पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। सतगुरु चार बरड़ से विचारी, सतगुरु चारो बरण विचारी। सतगुरु चारो बरण विचारी, सतगुरु चारो बरण विचारी। ब्राह्मण वही ब्रह्म को जाने, पहिरे जनेऊ विचारी। ब्राह्मण वही ब्रह्म को जाने, पहिरे जनेऊ विचारी। साधुन सौ गुण जनेऊ नौ गुण, सो पहिरे ब्रह्मचारी। साधुन सौ गुण जनेऊ नौ गुण, सो पहिरे ब्रह्मचारी। छत्री सोई जो पाप क्षय करई, बांधे ज्ञान तलवारी। छत्री सोई जो पाप क्षय करई, बांधे ज्ञान तलवारी। अंतर दिल में दया राखे, कबहु ना आवे हारी। अंतर दिल में दया राखे, कबहु न आवे हारी। वेश्या सोई जो विषय त्यागे, त्याग देई पर नारी। वेश्या सोई जो विषय त्यागे, त्याग देई पर नारी। शूद्र सोई जो सूध रहत हो, छोड़े देते अपकारी। शूद्र सोई जो सूध रहत हो, छोड़ देते अपकारी। गुरु की दया साधु के संगत, पावे अचल पद भारी। शूद्र सोई जो सूध रहत हो, छाड़ देते अपकारी। गुरु की दया साधु के संगत, पावय चल पद भारी। सतगुरु चार वरण से ऊंचा, जो जन भी भाजे सोई नर उबरे। या में तीज नहारी, जो जन भाजे सोई जन उबरे। या में जीत नहारी। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु भक्ति प्यारी। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु भक्ति प्यारी। यहाँ चार वर्ण के विषय में वेद में बताया गया है। साहेब उसी पर ये भजन में समझाना चाहते हैं कि ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को जानता हो। आज सब ब्रह्म को नहीं जानते। आत्मज्ञानी को ब्राह्मण कहा गया है, आत्मज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। आयात्म ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। तत्वमसि वह तू ही है, अहम ब्रह्मास्मि वह मैं हूँ। ये वेद के महाचार वाक्य है। भगवान राम जी जो है जंगल में सेवरी से मिले तो उन्होंने नवधा भक्ति को उपदेश दिए और लास्ट में इस तरह से बताते हैं, मम दर्शन फल परमयनुपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा।
हे माता सेवरी, हमारे जैसे अगर भगवान किसी को मिलता है तो आत्म बल के आत्मज्ञान करा देते हैं, वो साधन करके अपना कल्याण कर लेता है। तो आज जरूरत है इस बात को समझने के। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज तीसर भक्ति अमान। इस तरह से 9 तरह के भक्ति के विषय में बताते हैं। तो यहाँ पर जो है साहेब ब्राह्मण जो है, एक ब्राह्मण वो होता है जो अहंकारी होता है, उस आचरणहीन होता है, केवल अहंकार में जीता है। वो अपने आगे किसी को ना लगाता है क्योंकि अहंकारी है, चाहे वेद कंठस्थ क्यों न हो, क्योंकि उसने अपना नाम के आगे सिंह पूंछ सब कुछ लगा रखा है। वो अहंकारी है, अपना विद्या के अहंकार में पगला गया है। और जिसको ये ज्ञान के अहंकार होता है वो महामूर्ख होता है, इससे बचना है। तो यहाँ पर जो आत्मज्ञानी होता है वही ब्राह्मण है, ढोंगी पुंगी नहीं। और आगे कहते हैं साधुन 100 गुण जनेऊ 9 गुण, सो पहिरे ब्रह्मचारी। यहाँ 100 गुण क्या है? सभी सतगुण में परांगत होना, सत, दया, धैर्य, विचार, शील, ये सब सतगुण में परांगत होना, ये 100 गांठ है, 100 गुण है। और 9 गुण पंडितों के हैं। ये 9 गुण क्या है? ये 9 गुण जो है पंच विषय चतुष्ट अंतकरण, ये 9 है। ये इसी में इल्झा हुआ है, इसे जो है पार न होता। और यहाँ बताते हैं कि छत्री सोई सो पाप क्षय करई, बांधे ज्ञान तलवारी। जो आत्मज्ञानी होता है वो पाप नहीं करता है, तो वो छत्री है जो पाप से ऊपर उठ गया, सत धर्म न्याय की रक्षा कर रहा है। उसको छत्री कहते हैं। जो अपना भी पाप के क्षय करे, दूसरे के भी पाप के क्षय करे, अपना रक्षा करे, दूसरे की रक्षा करे, काम क्रोध मद लोभ अहंकार राग द्वेष, ये सबसे अपना कल्याण करे, दूसरे के कल्याण करे, वो छत्री है। बांधे ज्ञान तलवारी, अंतर दिल में दया राखे, कबहु न आवे हारी। अपना मन के अंदर दयावान होना, अहिंसकी होना, तन मन वचन से सबके सेवा करना, ये छत्री के गुण है। बैस सोई विषय त्यागे, त्याग देई पर नारी। ये जो है सब विषय के त्याग दे, आसक्ति के, वो बैस है। कहीं कुछ भी राग ना रह जाना, सब कुछ से विराग हो जाना, ये व्यापार है। जो ये व्यापार को नहीं समझता है वो घाटा में जाता है, और जो इसको समझ के छोड़ देता है वो नफा में रहता है। तो इस व्यापार को समझनी है और इस सब विषय के राग द्वेष के छोड़ देनी है। ये बैस है, अपना व्यापार में सफल हो गया, अपना कल्याण कर लिया, और जो अपना कल्याण ना किया वो फेल हो गया।
ममता मारी के मंजन लावे, प्राण दान दे डारी। मोह और ममता के त्याग कर दे, जो बंधन बनता है, और प्राण वायु के दान दे डारे। ये प्राण में भी नाइज है। शूद्र सोई सूध रहत है, छोड़ देत अपकारी। यहाँ शूद्र उसको कहा गया है जो अपना शुद्ध रखे, अपने होश में रहे और सेवादार बन करके अपना कल्याण करे, दूसरे के कल्याण करे। संसार के सब भगवान शूद्र थे, महापुरुष सब जो है, ये सब जो है, ये शूद्र के मतलब सेवादार, सब समाज के सेवादार थे। गुरु सो गुरु की दया साध के, संगत पावे अचल पद भारी। ये सब जो निस्वार्थ भाव से समाज के सेवा करता है वो महान होता है। जो जन भजे सोई जन उबरे, या में जीत नहारी। यहाँ हार जीतना है, कल्याण की बात है। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, शक्ति सतगुरु भक्ति प्यारी। सतगुरु के भक्ति प्यारी है। तो ये भक्ति सेवा को कहते हैं, सेवा से भक्ति होता है। जिस समय सुबह के टाइम में मनुष्य अपना टट्टी धोता है, उस समय वो शूद्र होता है। जिस समय वो अपने दुर्गुण के त्याग करता है, उस समय व्यापारी होता है। और जिस समय काम क्रोध मद लोभ अहंकार दुर्गुण के मारता है, तो वो क्षत्रिय होता है। और जिस समय अपने आप में रम जाता है, उस समय जो है ये आत्मा परमात्मा हो जाता है। इस चीज को समझना है और इसमें बहकना ना है। सतगुरु बहुत मार्मिक शब्द को बताते हैं, इसके जानना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। इसी में सभी मानव जाति के हित है। संसार के अंदर भक्तों के इतिहास है। संतन के सगा संग लागरे, तेरी अच्छी बनेगी। जब संतों के संगत करेंगे तो जिंदगी सुखमय कटेगी। संतन के संग लागरे, तेरी अच्छी बनेगी। हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरे। ये चेतन आत्मा को हंस कहा गया है। जो दूध और पानी के नेड़े करता है, दूध के जो है पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। ऐसे जो विवेकशील मनुष्य होता है, वो सत्य को अपना लेता है और असत्य को छोड़ देता है। वो किसी में अटकता भटकता मरता ना है, वो निर्णय करने के समर्थवान होता है। तीसरा नेत्र जो है विवेक को कहा गया है। वो जो विवेक की आँख जिसको हो जाता है आत्मज्ञान के, वो जो है बाहर के सभी विकार के जरा देता है, अपना कल्याण कर लेता है। संतन के संग पूर्ण कमाई होए, बड़ा तेरी भागरे। जब मनुष्य संगतों के संगत करता है तब पुण्य कर्म होता है, सेवा कर्म होता है और ज्ञान अभक्ति अवैराग्य के रहनी आता है। और इससे मनुष्य के कल्याण होता है।
धुरु की बनी प्रहलाद के बन गई, गुरु सुमिरन बैराग रे। धुरु जो है भक्त हुए थे और उन्होंने जो है अपना कल्याण किया। प्रहलाद भक्त हुए थे, वो भी अपना कल्याण किए। सभी भक्त अपना कल्याण किए। भक्त के मतलब यही होता है कि अपना कल्याण कर लें। यहाँ ध्रुव जो है ये बहुत संघर्ष किए। नारद जी के उपदेश के अनुसार हरि भक्ति में लगे। यहाँ हरि उसे कहते हैं जो दुख के हरण करे, उसका नाम हरि है। और शिव उसे कहते हैं जो स्वयं को जाने, वो सदा शिव है। और ब्रह्मा उसे कहते हैं जो हृदय के अंदर, जो जिसके आने से शरीर जिंदा होता है, जिसके जाने से मरता है, इस ब्रह्म को जान जाए, वो ब्रह्म है। राम वो है जो घट घट में रमने वाला राम को जाने। कृष्ण वो है जो एक काया में अनादि पुरुष के जाने। कबीर उसे कहते हैं जो काया में वीर पुरुष के जाने। बुद्ध उसे कहते हैं जो बुद्धि से अपने आप को जाने। महावीर उसे कहते हैं जो मन पर नियंत्रण करके अपने स्वरूप में परम शांति या परम आनंद के अनुभूति ले। साक्षी भाव, ये संसार के साक्षी, स्वयं खुद, ओहम, वो जो है वो मैं हूँ, सोहम, सो जो है वो हम है। आकार ब्रह्मा, उकार विष्णु, मकार शिव, ये तीनों के शॉर्टकट नाम के ओम कहते हैं। लेकिन ये तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण से पालन होता है, रजोगुण से सृष्टि होता है, तमोगुण से संहार होता है। इसी में दुनिया लगी हुई है, त्रिगुणात्मक जगत है। धन, बल और विद्या। धन के नाम लक्ष्मी है, बल के नाम शक्ति है, विद्या के नाम सरस्वती है। मन जो है काल निरंजन है। इस मन रूपी के, मन जो है जिसमें दुनिया समाई है, संसार मन में है। इसलिए मन सध जाता है तो संसार से छुट्टी मिल जाता है। अयम, जहाँ मन आसक्त होता है वो माया है। किसी के स्त्री के भोग में अटक गया, भटक गया, धन में, बल में, विद्या में, रूप में, जवानी में, बहुत जगह अटकता भटकता मरता है। इस सब से बचने की जरूरत है। संसार जो है मन में है, और मन संसार में है। जब मनुष्य बाहरमुखी होता है तो उसके सामने संसार होता है। जब मनुष्य अंतर्मुखी होता है तब जो है अनादि पुरुष चेतन आत्मा रूपी परमात्मा के नजदीकी बढ़ती है। निष्काम कर्म, निर्भय पद, अपना स्वरूप के स्थिति, अपरम शांति, अपरम आनंद, ये अपने आप में है, बाहर ना है। सुख अपने आप में है, बाहर सुख ना है। चाहे कितनो धन बल विद्या कुछ भी हो जाए, जो कुछ मिला है सब छूटेगा। जब सब छूटेगा, चाहे राजी से छोड़ दो, चाहे बेराजी से छोड़ दो, जो जितने मोह करता है, ममता बढ़ाता है, जितनी आसक्ति दिखाता है, वो छूटने पर उतना ही बड़ी दुख होता है उसको। इसलिए मरते समय आदमी रोता है। इसलिए जरूरत है, जेहि डर से सब लोग डरत है, सो डर हमरो नाही।
जिस डर से दुनिया डरता है वो डर हमको ना है। जो अपने आप में रमता है वो बाहर के डर मुक्त होता है, वो महावीर होता है। मन को साध लेना वो महावीर के काम है। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय। जैसे सींचे मूल के फूले फले अघाय। आज जरूरत है सबको समझने के, अपना कल्याण करने के। इसी में सबकी जरूरत है। कहीं कबीरा सुनो भाई साधो, राम भजन में लागू रे। धुरु की बनी प्रहलाद के बन गई, गुरु सुमिरन बैराग रे। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, राम भजन में लाग रे। राम भजन क्या है? अपने आप को जान जाओ, ये राम की जानकारी है। अपने के जानो, अपने के मानो, अपना कल्याण करो, अपने बंधन को जानो, अपने मुक्ति के जानो। सब कुछ अपने को जान करके और सारे दुख से अपने आप को छुड़ा लो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, करहु विचार सब दुख जाई। हे भाई, मनुष्य अगर विचार करता है तो सब दुख खत्म हो जाता है, और अगर विचार ना करता है तो दुख पीछा ना छोड़ता है। इसलिए ज्ञान बड़ा जरूरी है, समझना बड़ा जरूरी है, अपने आप में अटल होना बड़ा जरूरी है। इसलिए अपने के जानना है, समझना है, मानना है, अपना कल्याण करना है। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना कल्याण करें, सभी भाई तक पहुंचावे। हम सभी मिल करके सेवा करेंगे, सब घर तक पहुंचाएंगे, अपना कल्याण करते हुए। अपने कल्याण कर लिया तो सब कुछ कर लिया। अपने आप के ना कल्याण किया, अपने ऊपर कृपा करनी है, अपने ऊपर ध्यान देना है।